बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त नासिर महमूद, अपने नए वीडियो के साथ अपने यूट्यूब चैनल के लिए। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे मुल्क की सियासत जो है वो खुद हमारे सियासतदानों की चालों से पनाह मांगती है। यहाँ हर पल हर लम्हा एक नया शोशा छोड़ा जाता है, और आजकल जो शोशे चल रहे हैं उनमें से पहला शोशा तो पिछले 16 माह से पाकिस्तान में मुसलसल चल रहा है। बस इसमें होता यह है कि कभी इस पर ब्रेक लगा दी जाती है और कभी एक्सीलेटर पर पाँव रखकर इसको तेज कर दिया जाता है। जी हाँ, खान पर 200 से ज्यादा केसेस जो हैं वो इन्हीं शोशों में से पहला शोशा है। जी नाज़रीन, खान पर 200 से ज्यादा केसेस इसी शोशे को अप एंड डाउन करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कभी खान किसी अदालत में जाता है, कभी खान किसी अदालत में जाता है, कभी किसी शहर में और कभी किसी शहर में। मुझे ऐसा लगता है कि इसका मकसद सिर्फ ये है कि खान को सुकून से बैठने ना दिया जाए और सुकून से सोचने और आवाम से राब्ता रखने ना दिया जाए। और मेरा ख्याल है कि किसी हद तक ये लोग इसमें कामयाब भी हो गए हैं और आए दिन खान को अदालतों में पेशी पर जाना होता है। इसी बीच इस हुकूमत की मुद्दत पूरी होने वाली है। अब मसला था दूसरे मरहले का कि किसी ना किसी तरीके से इलेक्शन डिले किए जाएं या फिर होने ही ना दिए जाएं। ऐसा मेरा तजर्बा है और तज्जिया है। मेरा तजर्बा और तज्जिया जो है वो गलत भी हो सकता है, लेकिन बज़ाहिर अभी तक तो ऐसा ही नजर आ रहा है। पहले इस हुकूमत की मुद्दत बढ़ाने की बात की गई और जब इसमें कामयाबी नहीं मिली तो फिर निगरान सेटअप को 60 और 90 दिनों के चक्कर में उलझाया गया। और अब तो कमाल की चाल चली है नून लीग ने। इसहाक डार को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाने की गुगली ही फेंक दी और मीडिया पर यह खबरें भी चलवा दी कि एस्टेब्लिशमेंट को भी इस पर कोई एतराज नहीं है। नाज़रीन, अगर इस बात को सच मान भी लिया जाए तो इसके पीछे सिर्फ एक ही दलील हो सकती है। चूंकि इसहाक डार साहब वज़ीर खजाना है और मुल्की मैशत का पहले से ही बेड़ा गर्क हुआ है, तो ऐसा ना हो कि कोई किसी और को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बना दें और वो मैशत की रही सी कसर भी निकाल दे। इसलिए इसहाक डार को बतौर निगरान वज़ीर-ए-आज़म फाइज करना जो है वो मैशत के लिए फायदेमंद होगा। जाहिर बात है, जब वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे तो वज़ीर खजाना की सीट भी, कलमदान भी अपने पास ही रखेंगे। ये एक दलील हो सकती है, लेकिन जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि मुझे इस मुल्क में आइंदा 10 से 15 साल इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। और अगर मेरा तज्जिया और ये मेरी बात सच्ची हो गई तो फिर नून लीग की ये चाल बहुत बेहतरीन और बहुत जबरदस्त चाल है। और इस बात से मुझे मेरी बात में ज्यादा वजन नजर आ रहा है और पक्की लग रही है कि इस मुल्क में 10 से 15 साल इलेक्शन नहीं होंगे। उसकी वजह यह है कि अगर ये निगरान सेटअप 60 से 90 दिन के लिए चलता तो नून लीग कभी भी इसहाक डार को बतौर निगरान वज़ीर-ए-आज़म नामजद ना करती। इनका और उनका ये कोई लंबा प्रोग्राम है। और फिर मीडिया पर चलने वाली ये खबर कि एस्टेब्लिशमेंट को इस बात पर कोई इतराज नहीं है, मेरी बात को तकवीत देती है। नाज़रीन, निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए इसहाक डार ही क्यों? जाहिर है इसके पीछे उनकी एक बहुत बड़ी सोच है। अगर ये सेटअप, निगरान सेटअप जो है वो 90 दिन के लिए भी रहता है तो तब भी इसहाक डार नून लीग को बहुत फायदा देगा। और अगर ये 9 साल के लिए रहता है जैसा कि मैं कह रहा हूं, तो फिर ये 9 साल नून लीग के इक़्तिदार में आने की नई नवीद होगी। असल में इनको जो मेन डर है वो ये है कि इनका एनआरओ 2 बकौल इमरान खान जो वो कहते हैं कि इनको एनआरओ 2 मिला है वो रिवर्स ना हो जाए, इनके केसेस दोबारा ना खुल जाए। इसलिए मैशत की दलील पर इसहाक डार बेहतरीन इंतखाब है नून लीग का। वेरी गुड नून लीग, बहुत अच्छी चाल है। अब आते हैं कि पीडीएम के बाकी रहनुमा जो हैं, जिनकी अपनी अपनी पार्टियां हैं, वो इस बारे में क्या सोचते हैं। जनाब, पीडीएम के रहनुमाओं को तो छोड़ें, खुद नून लीग में मौजूद बड़े लोग जो उनके बहुत बड़े बड़े रहनुमा हैं, उन्होंने जब ये बात सुनी तो खुद उनका अपना मुंह खुला का खुला रह गया। सब में हैरानगी की लहर दौड़ गई। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की रहनुमा श्री रहमान साहिबा ने कहा है कि हमसे कोई इस तरह की मुशावरत नहीं हुई है। मैडम श्री रहमान साहिबा, आपके लीडर जरदारी साहब ने मुबैना खबर चलने के मुताबिक यह हक शहबाज शरीफ साहब को दे दिया था और कहा था कि अगर आप जो भी वज़ीर-ए-आज़म लाएंगे आप जो भी निगरान वज़ीर-ए-आज़म लाएंगे हम उसको परसू कर देंगे। दूसरा, मीडिया पर नून लीग के लाइक माइंडेड एंकर पर्सन अब ये कहते नजर आ रहे हैं कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म लगाने का इस्तेकाक शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर-ए-आज़म और जनाब राजा रियाज साहब बतौर अपोजिशन लीडर का है। तो ऐसे में श्री रहमान साहिबा, जरदारी साहब क्या करते? उन्होंने एक हल्की सी गुगली कराई और नून लीग ने आगे बढ़कर उस पर छक्का मार दिया। तो अब आप मुशावरत का कहें या ना कहें, इसका मुझे नहीं लगता कोई फायदा होगा। और इस मामले पर बाकी के पीडीएम रहनुमा जुबानी खर्च के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि पीडीएम में शामिल पार्टियां और रहनुमाओं को उनका हिस्सा नहीं मिलेगा। मीडिया पर तसल्ली देने वाली खबरों में ये खबरें चल रही हैं और केपीके में जेयूआईएफ के पास पहले से ही गवर्नरशिप है और निगरान सेटअप में उनके पास वजारतें भी हैं और इसी तरीके से एमकेएम को भी उनका हिस्सा बकदरे जुस्सा मिल जाएगा। पंजाब पर पहले से ही नून लीग का कब्जा है निगरान सेटअप के जरिए मुबैना तौर पर, और अब सेंटर में वो इसहाक डार की सूरत में मौजूद रहना चाहते हैं। अब आते हैं कि इमरान खान साहब ने इस दौरान क्या किया। मुझे यहाँ बहुत अफसोस से कहना पड़ेगा कि इमरान खान साहब ने यहाँ पर बहुत ही कम अकली से काम लिया। उन्होंने जरा सी भी इसमें जहानत नहीं दिखाई और इस मामले को बिल्कुल भी
ٹیکل نہیں کیا جیسا کہ وہ پرانے معاملات کو ٹیکل کرتے آئے ہیں۔ مجھے اب ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان پر جو کیسز بنے ہیں ان پر پریشر آ گیا ہے، اور اسی لیے وہ قوم سے خطاب میں ہر بار یہ کہتے ہیں کہ مجھے آج پکڑ لیا جائے گا، مجھے آج گرفتار کر لیا جائے گا، مجھے آج اندر کر لیا جائے گا، میں تیار ہوں۔ اور ان کی یہ بات سن کر عوام بھی چوں چاں چاں کر کے خاموش ہو جاتی ہے۔ ناظرین، سیاست شطرنج کی سنگل گیم نہیں ہے۔ سیاست میں جتنے آپ کے مخالفین ہوتے ہیں اتنی ہی آپ کو بساتیں بچھانی پڑتی ہیں، اور ہر بسات پر نظر جما کر یہ گیم کھیلنی پڑتی ہے۔ کسی ایک بسات سے بھی آپ کی نظر چونکی تو آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے گا، اور ایسا ہی ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کو اب چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے۔ 14 اتحادی جماعتوں سے عمران خان نے الگ الگ بسات بچھا کر کھیلنا تو شروع کر دیا تھا، گو کہ انہوں نے بہت دفعہ ان کو بیک فٹ پہ جانے پر مجبور کیا، لیکن اس بار نون لیگ نے جو چال چلی اسحاق ڈار کے بطور نگران وزیر اعظم کے، اس سے عمران خان اور باقی کے رہنما جو پی ڈی ایم کے رہنما ہیں ان کو بھی اس چال کی سمجھ نہیں آئی، اور نون لیگ کی اس گگلی نے پی ٹی آئی سمیت پی ڈی ایم کے تمام رہنماؤں کو کلین بولڈ کر دیا ایک ہی بول میں۔ ناظرین، اگر 90 دنوں کے لیے بھی اسحاق ڈار صاحب نگران وزیر اعظم بنتے ہیں تب بھی نون لیگ کا ہی فائدہ ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری تاریخ رہی ہے الیکشنوں کی کہ ہمارے الیکشنوں کو کبھی بھی کسی بھی پارٹی نے فیئر اور فری الیکشن نہیں قرار دیا، یہ ہماری تاریخ ہے۔ تو اس لیے نون لیگ کو فائدہ ہوگا اگر سینٹر میں ان کا اپنا وزیر اعظم ہوگا، گھر کا بندہ ہوگا، تو اس کا انفلوئنس جو ہے وہ اس الیکشن پر مبینہ طور پر پڑ سکتا ہے، اس کا اثر اس الیکشن پر مبینہ طور پر پڑ سکتا ہے۔ اور اگر یہ نگران سیٹ اپ جو کہ میرا تجزیہ ہے اور میرے مطابق یہ 9-10 سال کے لیے ہوتا ہے یا 10 سے 15 سال کے لیے ہوتا ہے، تب بھی نون لیگ ہی اقتدار میں رہے گی، اور یہ لمبا اقتدار انجوائے کرے گی۔ حکومت میں نہ ہو کر بھی وہ حکومت میں ہوگی، اقتدار میں نہ ہو کر بھی وہ اقتدار میں رہے گی۔ اس طریقے سے نون لیگ کو بہت فائدہ ہوگا۔ وہ اپنی پارٹی کو ریسٹرکچر کریں گے، اپنی پارٹی کی صفائی کریں گے، جو ان کے ساتھ چلنے والا ہوگا اس کو ساتھ چلائیں گے، اور جو نہیں چلنے والا ہوگا اس کو نکال باہر کریں گے۔ نون لیگ ایک بار پھر اپنے آپ کو مضبوط کرنے میں اس میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ تو پھر بتائیں، یہ ہے نا زبردست گگلی، ہوئے نا سب کلین بولڈ عمران خان صاحب سمیت۔ اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کب اس بات کی سمجھ آتی ہے اور وہ کیسے اس بات کا تدارک کرتے ہیں۔ میری اس ویڈیو سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں پیشگی معافی چاہتا ہوں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹس باکس میں لازمی بتائیے گا کہ میری ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہیے، تب تک مجھے اور پاکستان کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔